Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स का इंग्लिश बुक 2 का लेसन नंबर 18 द लिटिल गर्ल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द लिटिल गर्ल लेसन 18 छोटी लड़की। All fathers are not alike. Some show their love and affection for their children and play with them. Others also love and care for their children, but they show it by working hard for them and giving them instructions and advice. Read the story and find out what the little girl's father was like. सभी पिता एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ अपने बच्चों के लिए अपना प्यार और स्नेह दिखाते हैं और उनके साथ खेलते हैं। दूसरे भी अपने बच्चों के लिए प्यार और देखभाल करते हैं, लेकिन वे उनके लिए कड़ी मेहनत करके और उन्हें निर्देश और सलाह देकर इसे दिखाते हैं। कहानी पढ़ें और पता करते हैं कि छोटी लड़की के पिता क्या थे। अब आइए हम लोग कहानी पढ़ते हैं। लेट अस रीड द टेक्स्ट। हमें पाठ पढ़े। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father," and oh, the glad scene of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. छोटी लड़की के लिए वह एक मूर्ति था, डर और नजरअंदाज का। हर सुबह काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आता और उसे आकस्मिक चुम्बन देता और उसके जवाब में वह अलविदा पिता कहती। और फिर उसे राहत की खुशी का एहसास होता जब उसकी गाड़ी का शोर को सुनती, जो सड़क के नीचे बहुत दूर और दूर चला जाता। मतलब उसका आवाज दबता चला जाता, तब इसे खुशी मिलती। इसे उस छोटी लड़की को किसकी वजह से? उसके पिता की गाड़ी जो है दूर चली जाती है और उसका आवाज जो है दबता चला जाता है, इस वजह से उसको खुशी मिलती। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Has not the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. शाम को जब वह घर आया तो वह सीढ़ी के पास खड़ी थी। कौन घर आया? उस छोटी बच्ची के पिता। तो वो सीढ़ी के पास जो थी खड़ी थी और हॉल में उसकी तेज आवाज सुनी। किसकी आवाज सुनी? वो अपने पिता की तेज आवाज सुनती है, वो छोटी बच्ची। ड्राइंग रूम में वो कहता है, मेरी चाय ले आओ, अभी तक पेपर नहीं आया है। माँ जाकर देखो मेरा पेपर कहाँ है और मुझे मेरा चप्पल लाकर देना। Kezia mother would call her. If you are a good girl, you can come down and take off father boots. Slowly girl would slip down the stair, more slowly still, across the hall and push open the drawing room door. केजिया की माँ जो है उसे बुलाती है। जो छोटी बच्ची थी उसका नाम केजिया था। उसकी माँ उसे बुलाती है और कहती है, यदि आप एक अच्छी लड़की हैं तो आप नीचे आइए और अपने पिता के जूते को उतारिए। और वो लड़की जो है धीरे धीरे सीढ़ियों से फिसलते हुए पूरे हॉल से होते हुए ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय तक, जब तक वो आती रूम में, तब तक
उनके पास अपना चश्मा होता है, किनके पास? केजिया के पापा के पास। और उसे वो पहनने के बाद उसे इस तरह से देखते हैं जिसे जैसे उस छोटी लड़की के लिए जो है डरावना होता है। मतलब वो जो चश्मा जब पहनते हैं तो उससे जो छोटी लड़की है, बच्ची है, वो डर जाती है। Well, Kezia, hurry up and pull up these boots and take them outside. Have you been a good girl today? ठीक है केजिया, जल्दी करो और इन जूतों को खींचकर बाहर ले जाओ। क्या तुम आज एक अच्छी लड़की हो? ये कौन बोलता है? वो छोटी बच्ची के पापा बोलते हैं। किससे? तो केजिया से बोलते हैं। जो छोटी लड़की है उसका नाम केजिया है, वो उससे बोलते हैं। आई डी डी डोंट नो फादर। नहीं नहीं, पता नहीं। ये कौन बोल रहा है? केजिया बोलती है अपने पापा से। जब वो पूछते क्या तुम आज एक अच्छी लड़की हो, तब ये केजिया जवाब में देती है कि पता नहीं पापा। You don't know. If you sudden like that, mother will have to take you to the doctor. अब बोलता है, उसके पापा बोलते हैं, अगर तुमको पता नहीं है, इस तरह से तुम बोलोगी, तुम्हारा जो मम्मी है ना, वो तुम्हें हॉस्पिटल लेके चले जाएगी, डॉक्टर के पास। अगर मतलब हकाते हुए बोलोगी तब। ये उसके पापा का कहने का मतलब हुआ। She never settled with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say that the word properly. वो जो थी कभी भी किसी दूसरे लोगों के सामने वो इस तरह से हकलाती नहीं थी। आ, वो हकलानापन जो था वो छोड़ चुकी थी कब का। लेकिन वो अपने पापा के सामने हकलाती थी, क्योंकि वो पापा से डरती थी। वो कोशिश करती थी अपने शब्दों को कहने के लिए अच्छे से, लेकिन उसके पापा जो थे अक्सर उसको बीच में रोक दिया करते थे। इस वजह से वो पापा के सामने कहने में हकला जाती थी। चलिए आगे अब देखते हैं। What's the matter? What are you looking so dressed about? Mother, I wish you teach this child not to appear on the brink of suicide. Here, kids, carry my teacup back to the table carefully. क्या बात है? क्या आपके बारे में इतना मनहूस लग रही हो? आ, माँ, मेरी इच्छा है कि आप इस बच्ची को आत्महत्या के कगार पे आने की सीख ना दे। ये केजिया मेरे चाय की कप को वापस मेज पे ध्यान से ले जाके रख दो। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। He was so big, his hand and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. वो इतना बड़ा था, उसके हाथ और उसकी गर्दन, खासकर उसका मुंह जब वह जम्हाई लेता था। उसके बारे में अकेला सोचना किसी विशाल के बारे में सोचने जैसा था। ये कौन सोच रहा है ऐसा? केजिया। किसके बारे में? अपने पापा के बारे में। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretching out on the sofa, his handkerchiefs on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. रविवार को दादी ने उसे पिता और माँ के साथ अच्छी बातचीत करने के लिए ड्राइंग रूम में भेज दिया। लेकिन छोटी बच्ची जो थी माँ को हमेशा पढ़ते हुए मिलती थी और पिता को सोफे पर उसके चेहरे पे रुमाल डाले हुए एक अच्छे से अपने कुशन पे पैर को रखकर सोते हुए और ऊँघते हुए, या फिर कह सकते हैं जमाई लेते हुए। अब आगे बढ़ते हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. वो एक स्टूल पर बैठ रहती है। कौन?
कीजिया। जब तक वो जागता है और खींचता है तब तक उसे देखते रहता है और समय पूछता है, फिर उसकी ओर देखता है। ऐसा कौन करता है? केजिया के पापा। डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो केजिया के पापा क्या बोलते हैं? तुम घूरो मत केजिया, तुम थोड़े भूरे रंग की उल्लू की तरह दिखती हो। जब वो घूरती है तो वो एक छोटी सी भूरे रंग की उल्लू की तरह दिखती है। ऐसा किसको लगता है? केजिया के पापा को लगता है। One day, when she was kept indoor with a cold, the grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब उसे ठंड के साथ घर के अंदर रखा गया तो दादी ने उसे बताया कि उसके पिता का जन्मदिन अगले सप्ताह है और उसे सुझाव दिया गया कि वह पीले रंग की रेशम की खूबसूरत टुकड़े के का उपहार के लिए जो है पिन कुशन बनाना चाहिए उसे। अब आगे बढ़ते हैं। Laboriously with double cotton, the little girl stitched three sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps on the bed table. She discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into teeny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. अब हम लोग इसका हिंदी समझने का प्रयास करते हैं। दोहरे कपास के साथ छोटी लड़की ने तीन तरफ से सिलाई कर दिया था, लेकिन इसके लिए जो है इसमें क्या भरना होगा, यही उसका सवाल था। मतलब वो उसमें क्या भरे यही वो सोच रही थी। इसमें पिन कुशन में दादी जो थी बगीचे में थी, बाहर थी वो, और वह स्क्रैप देखने के लिए कौन? केजिया जो थी स्क्रैप देखने के लिए माँ के बेडरूम में भटकती है। बिस्तर की मेज पर उसे पता चला ठीक कागज की एक बड़ी चादर है। मतलब बहुत सारा जो टुकड़ा है, माफ करना, कागज है बहुत सारा। एक साफ सुथरा कागज जो होता है वो उसके बेड पर जो था फैला हुआ था। किसके बेड पे? केजिया के माँ के बेड पे। तो वो क्या करती है, सबको इकट्ठा करती है और छोटे टुकड़ों में से फाड़ देती है और उसको सारे को लेकर वो अपने पिन में डाल देती है और फिर इसको चौथे जो हिस्सा होता है उसको फिर सील देती है। आगे बढ़ते हैं। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the pot authority had been lost. Room bear searched, servants questioned. Finally mother came into Kezia's room. उस रात वो घर में कोहराम मच गया था। पोर्ट अथॉरिटी के लिए पिता का शानदार भाषण खो गया था। कमरों की तलाशी ली गई, नौकरों से पूछताछ की गई, अंत में माँ केजिया के कमरे में आ गई। केजिया, I suppose you didn't see some paper on a table in our room. केजिया, मुझे लगता है कि आपने हमारे कमरे में एक मेज पर कुछ कागजात नहीं देखे होंगे। Oh yes, she said. I tuned him up for my surprise. ओह हाँ, उसने कहा, मैंने उन्हें अपने आश्चर्य के लिए छोटे टुकड़े में फाड़ दिया है। What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. क्या? माँ चिल्लाती है और बोलती है कि खाने के लिए इसी वक्त नीचे आ जाओ। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hand behind his back. और उसे घसीट कर ले जाया गया जहां उसके पिता जो थे अपने हाथों को पीछे रखकर बैठे हुए थे। Well, he said sharp, he said sharply,
ठीक, उसने तेजी से कहा। मदर एक्सप्लेन, माँ ने समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वो रुक गया और बच्चे को घूरने लगा। किसने घूरने लगा? केचिया के पापा जो थे केचिया को घूरने लगे थे। अ, फिर पूछे डिड यू डू दैट? क्या तुमने वो किया? नो नो सी विस्पर्ड। नहीं नहीं, वो फुसफुसाई। मतलब वो डर के मारे जो थी, जो अंदर से आवाज आता है ना, डरने वाला कैसे लगता है, कांपने लगती थी, वही मतलब वो कांप रही थी। Mother go up to her room and face down the damn things. See that the child's put to bed this instant. माँ, आप कमरे में जाओ और चीजों को देख लो। बच्चे इस पलंग पर बिस्तर लगा दो। मतलब इसके बेड पे बिस्तर लगाने के लिए वो अपनी माँ को कह रहा था। Trying too much to explain. वह रोती रही समझाने के लिए। Silly in the shadow's room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. वह छायादार कमरे में लेट गई। शाम की रोशनी को देखकर फर्श पर एक उदास सा पैटर्न बन गया। Then father came into the room with a ruler in his hands. तब पिता हाथों में एक शासक के साथ कमरे में आते हैं। I am going to beat you for this, he said. मैं आपको इसके लिए मारूंगा, उन्होंने कहा। ओह नो नो नो, सी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। ओह नहीं नहीं, वो चिल्लाई, बिस्तर के कपड़े के नीचे जो है वो छिपने लगती है। He pulled them aside. उसने उन्हें एक तरफ खींचा। केजे वापस जो थे उसे बाहर की ओर खींच लेते हैं, वो छिपकी है तो। Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must spit out once and for all not to touch what does not belong to you. बैठो, उसने आदेश दिया, और अपने हाथों को पकड़ो। आपको एक बार और सभी के लिए सिखा जाना चाहिए कि जो आपका चीज नहीं है उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बीबीबी बर्थडे। लेकिन यह आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूल ऑन हर लिटिल पिंक पैम्स। उसकी छोटी गुलाबी हथेलियों पे शासक आया। Hours later, when the grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद जब दादी ने उसे एक शॉल में लपेटा और उसे रॉक चेयर में हिलाया, तो बच्ची जो थी उसके कोमल शरीर से चिपक गई। What did God make father for? She sobbed. भगवान ने पिता को किस लिए बनाया है? वह सिसकी। Here's clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. यहाँ एक साफ सुथरा है। फिर ये अपने नाक को, मतलब उस अपने नाक को साफ करने के लिए बोल रही थी। उसके नाक को, किसके नाक को? केसिया के नाक को उसकी दादी बोल रही थी। फिर बोलती है सो जाओ प्यारे, आप ये सब बात जो है सुबह को भूल जाइए जाओगी। मैं तुम्हारे पिताजी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो आज रात को सुनने के लिए बहुत परेशान है। मतलब वो आज इतना ज्यादा परेशान है इस सब के बाद कि वो मेरी बात को आज नहीं सुनेगा। कौन नहीं सुनेगा? विजय के पापा। But the child never forget. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into the cheeks. लेकिन बच्चा जो है कभी नहीं भूलता है। अगली बार जब उसने उसे देखा तो उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे रख लिया और उसको जो लाल रंग थे गालों में वो उड़ गया। कौन ऐसे किया? केजिया की। किसको देखकर? अपने
पापा को देखकर। The McDonald's lived next door. They had five children. Looking through a hole in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby man on his shoulder, two little girls hanging on to his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him, and tried to catch them, laugh, laughing all the time. मैकडोनल्ड अगर दरवाजे पर रहते थे, उनके 5 बच्चे थे। बाहर की छेद में से छोटी लड़की जो थी उन्हें देखती है। उस शाम को वो टैग के साथ टैग में खेलते हुए दिखे। अपने कंधे पर बच्चे को माओ के साथ जो थे पिता थे टांगे हुए थे। पहले अपने बच्चों को मतलब कंधे पे टांगे हुए थे और अपने माँ के साथ थे बच्चे और कोट की जेब पे कोई लटक रहा था। तो दो छोटी लड़कियां जो थी हंस रही थी और कांपते हुए फूलों के बिस्तरों को गोल गोल घुमाती थी। एक बार उसने लड़के को अपने ऊपर नली घुमाते देखा और उस पर नली भी घुमाई और उसे हर समय हंसते हुए पकड़ने की कोशिश की। Then it was she decided there were different sorts of fathers. तब उसे लगा कि पिता के भिन्न प्रकार हैं। Suddenly, one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई और वह और दादी अस्पताल गई। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. छोटी लड़की यानी केजिया और उसकी कुक एलिस जो दोनों थे वो घर में एक साथ अकेली रह गई। उस दिन सब ठीक था, मतलब दिन भर जो था सब ठीक रहा, लेकिन जब एलिस उसे बिस्तर पर रख रही थी तो अचानक डर जाती है। कौन डर जाती है? केजिया। What will I do if I have a nightmare? She asks. I often have nightmares, and then Granny takes me into her bed. I cannot stay in the dark. It all gets whispery. क्या होगा अगर मेरे पास कोई बुरा सपना आएगा? उसने पूछा। मेरे पास अक्सर बुरे सपने आते हैं और फिर ग्रैनी मुझे अपने बिस्तर में ले जाती हैं। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। ये सब कहने के बाद वो जो है थकने लगती है। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. एलिस ने कहा, तुम सो जाओ बच्चे। उसने केजिया के मौजे को खींचते हुए कहा, और तुम जो है चीखो मत, नहीं तो तुम्हारे पापा जो है जाग जाएंगे। But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who came near and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma, she woke, shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. लेकिन वही पुराना दुःस्वप्न आया, कसाई एक चाकू और रस्सी के साथ जो निकट और निकट आता गया। उस भयानक मुस्कान को मुस्कुराता हुआ, जबकि वह हिल नहीं सकता था, केवल खड़े रह सकता था। रोते हुए वो चिल्लाती है, दादी दादी। वो अपने बिस्तर के पास पिता को देख कर वो कांप उठती है। उसकी हथेली में एक मोमबत्ती था। इसके हथेली में मोमबत्ती था उसके पापा के हाथ में। What's the matter? He said. क्या बात है? उसने कहा। Oh, a butcher, a knife, I want Granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm, carrying her along the passage to the big bedroom.
A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into fireplace, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with the butcher smile all about her. It seemed she kept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. ओह एक कसाई एक चाकू मैं ग्रैनी को चाहती हूँ। वो ऐसा कौन कर रहा था? किस्सा कर रही थी। उसने मोमोती को फूक मार दिया। किसने? उसके पापा ने। नीचे झुका और बच्चे को अपने बाहों में पकड़ लिया। उसने बड़े बेडरूम में प्रायत होने के लिए साथ ले गया। एक अखबार बिस्तर पे था और एक आधा स्मोक्ड सिगार के पढ़ने वाले लैम्प के पास था। और फिर उसने कागज को हटा दिया, सिगार को आग की जगह पे फेंक दिया, फिर ध्यान से बच्ची को बिस्तर पे लिटा दिया, फिर उसके पास लेट गया। आधा सोते हुए भी कसाई की मुस्कुराहट के साथ उसके बाड़े में अभी भी ऐसा लग रहा था। वो उसके करीब है, उसकी बाह के नीचे उसका सर फंसा हुआ, उसकी कमीज को कसकर पकड़ रखी है। वो कसाई का चेहरा जो था किसके लिए था? केजिया के लिए। किसके प्रति था? अपने पापा को। मतलब वो देखती थी लगता तो उसे लगता था उसके पापा जो है एक कसाई टाइप के है, ऐसा उसके लग रहा था केजिया को। Then the dark did not matter. She lay still. फिर अंधेरा कोई मायने नहीं रखता था, वो अभी भी लेटी है। Cried out her slave before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. MacDonald. She had torn up all his beautiful writing. She said suddenly and sighed. थक कर और छोटी लड़की के सामने सो गया। कौन सो जाता है? उसके पापा। उसके ऊपर एक मजेदार एहसास आया। जब वो सो जाता है तो उसको एक मजेदार एहसास होता है। किसको? केजिया को। बेचारे पापा इतने बड़े भी बुरे इंसान नहीं है। इन सब के बाद भी वो उसकी देखभाल कर रहे हैं और वो हर रोज काम करना पड़ता है उनको, तो वो थक जाते हैं। फिर बोलती है कि मिस्टर मैकडोनल्ड जो थे उन्हें बनने के लिए बहुत जो है मतलब उनके जैसा वो नहीं बन सकते हैं। मिस्टर मैकडोनल्ड जैसा वो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो बहुत काम करते हैं तो वो थक जाते हैं। फिर बोलती है कि मैंने उनके सारे सुंदर लेखन को फाड़ दिया और इसकी वजह से जो है अचानक हलचल हो जाती है और फिर वो आहे बढ़ती है। ऐसा सोचने के बाद ऐसा होता है। मतलब सोचती है कि मेरे पापा जो है इतने बुरे भी नहीं है जैसा मैं सोचती थी, और पापा उस दिन इसलिए चिल्लाए क्योंकि मैंने उनके अच्छे लेखन को फाड़ दिया था। वो मैकडॉनल्ड की तरह जो थे उनकी तरह वो नहीं बन सकते, क्योंकि वो बहुत काम करते हैं और फिर काम की वजह से वो थक जाते हैं। इस वजह से व्हाट्स द मैटर, ही आस्क्ड हर अनदर ड्रीम। क्या बात है? उसने उससे पूछा एक और सपना। किसने पूछा? उसके पापा ने केजिया से पूछा। Oh, said the little girl, my head on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. ओह, छोटी लड़की ने कहा, मेरे दिल पर तुम्हारा सिर है। माफ करना, मेरा सर तुम्हारे दिल पे है। मतलब कैसे बोल रही है कि मेरा जो हेड है तुम्हारे हर्ट पे है। किसके हर्ट पे? केजिया के पापा के हर्ट पे। और मैं इसे सुन सकती हूँ। फिर बोलती है कि कितना बड़ा आपका दिल है पापा, प्यारे पापा। ऐसा वो बोलती है।
इनके राइटर का नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड और ये एन एडेप्शन है, एक अनुकूलन है। इस तरह से जो है कहानी समाप्त हो गया। इस कहानी में बस इतना ही था कि वो केजिया जो थी वो अपने पापा के बारे में गलत सोचती थी। उसे लगता था कि उसके पापा बहुत बुरे हैं, लेकिन उसको फिर एक घटना की वजह से उसको एहसास होता है कि उसके पापा भी अच्छे हैं। अब चैप्टर समाप्त हो चुका है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे थोड़ा ध्यान दें। मेरा इट इज क्वेश्चन 18.1, इसे पढ़ें फिर इसे बनाने का प्रयास करें। ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 18.2। जहां पे नहीं दिख रहा वहां पे जूम करें या फिर पॉज करके देख ले। ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 18.3। कुछ ग्रामर सेक्शन भी होंगे, उसे भी पढ़ने के बाद समझे और फिर बनाने का प्रयास करें। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले। ये रहा टर्मिनल क्वेश्चंस और यहाँ से आंसर स्टार्ट है। सबका आंसर दिया हुआ है, हर एक इंटेक्स क्वेश्चन का भी और ग्रामर सेक्शन वाले भी का भी दिया हुआ है, और टर्मिनल क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।